थोड़ी मैंने ठंडी होने रख दी थी, तब गरम गरम, क्योंकि कूलर चलाऊंगे ना तो आवाज़ नहीं आएगी मेरी। मस्त लगती है मैगी के साथ रोटी। तो गाइस आज मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था। वो ना वैसे हमारी जब भी बात होती है ना 1 घंटे से ऊपर ही होती है। तो आज वो कह रही थी कि एक टाइम में जब लाइफ में ना बड़ी बड़ी परेशानियाँ आती है ना, तो ऐसा कोई मन करता है कि एटलीस्ट कोई हमारे लिए कुछ कर ना सके, हमारी बातें सुन ले। तो वो भी एक बहुत बड़ा हमें एक कहते हैं ना मोरल सपोर्ट मिल जाता है, एक सहारा मिल जाता है कि चलो कोई सुनने वाला तो है करके। भले ही वो अपना कुछ कर नहीं पाया हमारे लिए। तो उसका जो फ़ोन आया था ना, तो अब जैसे शादी के बाद क्या होता है, जैसे लड़की को कोई भी परेशानी होती है वो अपनी मम्मी से बोलती है। अब उसकी मम्मी की क्या है ना, तबीयत वगैरह ख़राब रहती है। अब मम्मी क्या है ना, टेंशन में आ जाती है। तो वो मम्मी से शेयर तो करती है, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा एक डिटेल होती है ना कि बहुत ज़्यादा इंसान जब परेशान होता है तो नहीं जानबूझ के शेयर करता है कि नहीं मेरी मम्मी भी परेशान हो जाएगी करके। तो इसलिए वो ना जानबूझ के इतनी डिटेल आप अपनी मम्मी को नहीं बता रही, मतलब जो भी वो परेशानी फेस करती है शादी के बाद। तो एक वो अपनी बहुत ज़्यादा डिटेल में वो अपनी मम्मी से बोलती है कभी कभी, लेकिन जो ज़्यादातर बोलती है ना एकदम कहते हैं ना खुल के एकदम, तो वो मेरे से बात करती है। क्योंकि हर किसी को हम अगर ऐसे बताएं ना तो लोग उस चीज़ का, कई लोग मजाक भी बनाते हैं। बहुत कम लोग ही मतलब समझते हैं इतना चीज़ों को, बहुत ज़्यादातर लोग तो मजाक बनाते हैं। तो वो खुद इस चीज़ के लिए बोलती है कि मेरी लाइफ में एक तू ही है और एक मेरी मम्मी है। मम्मी से तो खैर मैं जानबूझ के शेयर नहीं करती, तो मैं तेरे से खुल के शेयर करती हूँ। वो मेरे सामने खुल के रो लेती है, खुल के मतलब कहते हैं ना इतना इतना खुल के जो उसके मन में भड़ास होती है ना पूरी निकाल देती है वो मेरे साथ पूरी। तो अभी आज की डेट में भी मतलब मेरे साथ भी वही सीन है। वैसे मेरे ना मतलब शुरू से ही स्कूल टाइम से मेरे ना ज़्यादा दोस्त वगैरह रहे नहीं है, क्योंकि मेरे को ना बहुत कम लोग मतलब जिनका थोड़ा बहुत मुझसे नेचर मिलता है ना, मेरे को बहुत कम लोगों से ही कनेक्शन अच्छा लगता है। मतलब मेरे को जैसे भीड़ वगैरह नहीं अच्छी लगती, मतलब जो तुम्हें दिल से समझे, जो निभाए उस चीज़ को, वही अच्छा लगता है। तो उसका फ़ोन आया तो बातों बातों में पता एक बात निकल गई। हमारी ना लड़ाई हो गई थी उसकी शादी से पहले। वो लड़ाई ऐसी थी, मतलब बहुत छोटी मोटी लड़ाई थी, मतलब ऐसे बहुत बड़े लेवल पे नहीं थी। एक छोटी मोटी लड़ाई नहीं हो जाती जैसे कि उसने मुझे कुछ करने के लिए बोला, मैंने वो चीज़ की। तो अब किसी किसी मामले में जब इंसान की जैसे सोच नहीं मिलती या इंसान गलत समझ लेता है, तो बातचीत हमारी ना बंद हो गई थी। मैं ये कहूँगी गलती उसकी भी नहीं थी, गलती मेरी भी नहीं थी, दोनों की नहीं थी। वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ना बात वगैरह बंद हो गई थी। तो हुआ क्या, तो जब हमारी बातचीत बंद हुई थी ना तब उसकी शादी नहीं हुई थी। तो इस वजह से अब वो उसका ना कुछ इसी तरह से रिलेटेड बात थी कि उसका कहीं रिश्ता विश्ता चला था, तो उसने देखने के लिए कि यार ये मतलब कैसा है क्या है करके। तो उस मामले में मतलब ऐसी कोई बात हो गई थी, तो इस वजह से हमारी ना बातचीत हो गई थी बंद। उसने मुझसे कोई राय मांगी थी, तो उस मामले में कुछ हमारी सोच मैच नहीं करी, तो ऐसे कुछ बहस वहस हो गई थी। ऐसे छोटी छोटी बात थी, बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो हुआ क्या कि अब उसका शादी वादी का चक्कर चल रहा था, तो अब शायद उसको भी इस चीज़ का लगा कि नहीं, जो भी उसको फील हुआ कि नहीं इसने मुझे इस चीज़ को नहीं समझ रही है। तो मैंने क्या है, हमारी ना ऐसी बातचीत बंद हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ ना, उसकी शादी हो गई। और फिर उसके बाद मुझे किसी और ने बताया फेसबुक में देख के कि इसकी शादी हो गई। मुझे किसी और से पता चला कि अच्छा शादी हो गई करके। तो मैंने क्या किया ना, मैंने अपनी तरफ से बात शुरू की, क्योंकि जब मुझे पता चला कि शादी हो गई है ना, तो मैंने क्या है, मैंने गलती जबकि उसकी भी नहीं थी मेरी भी नहीं थी, दोनों की नहीं थी, तो मैंने ना अपनी तरफ से बात शुरू करी। क्योंकि मेरा ये होता है कि जब हम किसी से दोस्ती करते हैं, कुछ करते हैं, तो हमें ना अपना दिल बड़ा रखना चाहिए और ईगो नहीं रखना चाहिए। क्योंकि हम जब इतने टाइम से दोस्त हैं और हमारे बीच बहुत सारी हमने अच्छी बातें की हैं, छोट मोट लड़ाई हुई है, सब कुछ हुआ है, तो एक कहते हैं ना एक छोटी सी लड़ाई के पीछे इंसान चलो बात करना। तो मैंने क्या है ना, पहल करी। मैंने उसके छोटे भाई को मैसेज करा था, मैंने कहा उसका नंबर दे देना मुझे बात करनी है, क्योंकि उसने ना नंबर भी अपना चेंज कर दिया था शादी का। तो फिर क्या हुआ, उसके भाई ने कहा उसकी शादी हो गई है। मैंने कहा अच्छा। तो मेरे को ना ज़रा से भी झिझक नहीं हुई, क्योंकि मुझे उसके नेचर के बारे में पता था कि उस लड़की के अंदर ईगो नहीं है। मतलब एक जैसे अकड़ वाले लोग होते हैं ना कि ठीक है, मतलब खुद की गलती पे भी जैसे बात करना बंद कर देते हैं और सामने वाला बात करे तो अकड़ दिखाते हैं, लेकिन उसमें ईगो नहीं है। तो मुझे उसके अब मैं इतने सालों से हमारी दोस्ती थी, तो मुझे उसके नेचर का ना पता था कि उसके अंदर ईगो नहीं है। तो मैंने ना उसके भाई से कहा नंबर दे दो उसका। तो उसने अपनी बहन को बताया होगा कैसे से आया था, तो उसने कहा कोई बात नहीं दे दे नंबर। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा मुबारक हो तेरी शादी हो गई। कह रही थैंक यू वगैरह, मतलब हम लोगों ने ऐसे नॉर्मल बात करी जैसे कोई हमारी लड़ाई नहीं हुई। उसके बाद फिर शादी के कुछ ही टाइम बाद
1-2 महीने बाद ही ना उसने बहुत सारी ना हैरेसमेंट फेस करनी शुरू कर दी। तो उसके बाद क्या है कि हमारी बातचीत इतनी कंटिन्यू होने लगी, वो जितना अपनी मम्मी से शेयर करती थी ना, दूसरी मैन थी वो मेरे से शेयर करती है, मतलब जितना अपनी मम्मी से शेयर करती है ना उतना मेरे से शेयर करती है। हम लोग अब मुझे क्या है ना, जब मैं किसी से रिश्ता बनाती हूँ तो मैं दिल से बनाती हूँ, तो मेरे अंदर ये चीज़ नहीं रहती अरे मैं क्यों पहल करूँ। भले ही उसकी गलती थी, उसकी नज़र में मेरी थी, मेरी नज़र में उसकी थी, कोई बात नहीं। दोस्ती में कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि मेरे को ना इंसान की पॉजिटिविटी ज़्यादा याद रहती है। फिर मुझे उसके नेचर के बारे में भी पता था कि उसके अंदर अकड़ नहीं है, तो मेरे को ना झुकने में कोई दिक्कत नहीं होती कि नहीं कोई बात नहीं, चल मैंने ये सोचा चल शादी हो गई है, खुशी की बात है, कांग्रेचुलेशन बोल देती हूँ। भले हमारी लड़ाई होगी, उसने मेरे को कुछ बोला लड़ाई में और फिर कुछ मैंने भी बोला, मैंने चल कोई बात नहीं छोड़, अच्छे पलों की गिनती हमारी ज़्यादा है, छोटी सी लड़ाई को मैं क्या याद हूँ। और लड़ाई भी कोई ऐसे हाई लेवल की कि हाँ नहीं बहुत बुरा कर दिया, एक दूसरे का बहुत नुकसान नहीं, बातों बातों की। एक होती है ना छुटपुट लड़ाई की, किसी किसी चीज़ में हमारी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करती, कुछ गलतफहमी हो जाती है, या वो भी उसके कुछ शादी से रिलेटेड चीज़ थी जिस वजह से। मैं डिटेल ही बता देती हूँ आपको कि हुआ क्या था एक्चुअली में। उसका ना नहीं रिश्ता पक्का हुआ था, तो वो जो लड़का था ना, तो वो उसका ना एक वो करना चाह रही थी, लॉयल्टी टेस्ट होता है। तो उसने कहा यार मतलब देखियो कैसा है कैसा नहीं है करके। तो मैंने कहा ठीक है ऐसे ऐसे करके। उसका पता नहीं क्या मन हुआ, पहले उसका शादी करने का मन नहीं था उससे, उसने ना मना कर दिया था। फिर उसके बाद मैं आपको ना पूरी बात बताती हूँ। हुआ क्या था, उसका ना एक जगह रिश्ता पक्का हुआ था, तो उसका ना शादी करने का मन नहीं था पहले उस लड़के से। तो उसने क्या किया कि इस चीज़ को ना मुझे बोला कि यार मैंने ना मना वना कर दिया, अब ना हो गई। बाद में उसका मन हो गया कि नहीं मेरे को करनी है उसी लड़के से। अब उस लड़के में क्या था, वो थोड़ा सा ना वैसा था कि नहीं पहले मना कर दिया अब हाँ बोल रही है, तो फिर बाद में लड़के ने मना कर दिया। तो उसने मुझे बोला कि एक बार तू ऐसे ऐसे करके मतलब समझा वमझा करके, तो मैंने उसको समझाया। लेकिन वो लड़का थोड़ा सा एक कुछ नहीं होते कि सेल्फ रिस्पेक्ट वाले, कि नहीं उसने तो पहले मना कर दिया था ना, अब बोल रही है शादी करने के लिए तो अब नहीं हो सकता। और तो उसने मुझे बोला एक बार उसको बोल कि ठीक है मैं पहले नहीं मान रही थी, पहले मुझे नहीं समझ आया लेकिन अब मुझे सही लग रहा है, तो ऐसे से। तो इसी चक्कर में मैंने कहा छोड़ना, मैंने कहा जब वो नहीं मान रहा वो तो क्यों ऐसे से ज़बरदस्ती। तो इसी बात में थोड़ा सा हो गया था कि अच्छा तू मतलब एक कहता ना उसकी साइड ले रही है, तो मैंने कहा साइड नहीं ले रही, देखो ऐसे से क्लियर बोल दे। तो जो भी था मतलब बस वही हुआ था, उसको ना करनी थी बाद में, तो इसलिए वो हो रही थी कि यार मेरे को करनी है तो अब वो मना कर रहा है, तो उसका माइंड डिस्टर्ब था। तो कोई बात नहीं, उस टाइम हमारा जो भी हुआ मतलब अब वो भी मेंटली डिस्टर्ब थी। एक होता है ना किसी के साथ चलो पहले नहीं समझ आ रहा इंसान बाद में समझ आ गया, तो उसका मन हो गया था बाद में करने का। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं तू छोड़िए वो। तो उसी बात में भी थोड़ा सा मतलब उसने कहा तू भी नहीं समझ रही है ऐसे ऐसे करके, तो हमारी ऐसी बातचीत बंद हो गई थी। लेकिन उस टॉपिक को फिर मैंने उस टाइम उसकी ना वो मानसिक स्थिति समझी, मैंने कहा चल कोई बात नहीं अभी इसका माइंड थोड़ा सा इमोशनली डिस्टर्ब है। फिर उस टाइम मुझे भी बुरा लगा, मैंने कहा तू उल्टा मुझे गलत समझ रही है, तो दोनों की तरफ से बातचीत बंद हो गई। तो उसमें ना उसकी गलती थी ना मेरी थी। तो उसके बाद उसकी शादी का मुझे पता लगा ना, मैंने उससे बात करनी फिर शुरू की, और जो शुरू करी तो ऐसी शुरू करी। और फिर उसके बाद मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू इतनी छोटी मोटी जब लोग आपस में गाली देते हैं, मैं कहा तू इतनी बदतमीज है ना, अगर मैं तुझे फ़ोन नहीं करती तो तू तो मुझे कभी फ़ोन ही नहीं करती। मैंने ये बोला उसको सीधे। कह रही यार मेरी लाइफ में ना कोई भी नहीं है, मैं सिर्फ मम्मी से तुझसे शेयर करती हूँ जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी परेशानी होती है। तो मुझे पता था उसके अंदर ईगो नहीं है, तो मेरे अंदर ना ये चीज़ नहीं रहती थी नहीं गलती किसी की भी हो, ठीक है सामने वाले की भी गलती होती है ना, तो भी मैं पहल कर देती हूँ। और इस चीज़ का वो एक बार उसने बोला भी था, कह रही यार तू वैसे एक बात है, तू ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं देखती। अगर भले ही उस टाइम पे ना तेरी गलती थी ना मेरी गलती थी, थोड़ी बहुत चल मेरी भी गलती थी जो भी थी, उसने एक्सेप्ट किया था। लेकिन फिर कह रही कि तेरे अंदर ना वो चीज़ नहीं है, एक ईगो वाली बात होती नहीं मैं क्यों पहल करूँ, मेरी थोड़ी गलती थी। मैं अपने ना आत्मसम्मान को भी गिरा देती हूँ दोस्ती में, अगर मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि दोस्ती में ऐसा तो हमारी सगे भाई बहनों में भी लड़ाई होती है, माँ बाप भी कुछ बोल देते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी। तो दोस्ती भी एक दिल का रिश्ता होती है कि अगर हम किसी बाहर वाले को इतना अपना मान रहे हैं तो ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बिल्कुल पता ही नहीं चलता किस बात पे क्या बात करना बंद कर देते हैं। उसके साथ एक फ्रेंड का एक किस्सा हुआ था, यानी पता नहीं स्कूल फ्रेंड थी, बड़ी क्लोज थी, कॉलेज तक साथ थी, शादी तक साथ थी, पता नहीं उसने अचानक की बात करना बंद कर दी, मेरे को समझ ही नहीं आया। कह रही ऐसे तुम्हारे बीच कोई लड़ाई भी नहीं हुई, क्योंकि अगर हमसे कोई अचानक बात करना बंद कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमें हमने कुछ किया रहेगा तो हमें भी पता रहेगा ना, क्योंकि अगर हम किसी के साथ कुछ करेंगे हमें भी पता रहेगा कि हमने मतलब किया है तब जाके। लेकिन वो कह रही यार मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, फिर भी सामने वाले मतलब कह रही मतलब स्कूल फ्रेंड मतलब बचपन की दोस्त, हम पड़ोस में रहते थे, बहुत छोटे छोटे थे, कह रही 5 साल से हमारी मतलब दोस्ती थी बताओ। ऐसे कह रही अचानक बात करना बंद कर दिया, पता ही नहीं चला मतलब क्या क्या नहीं करके। तो कुछ ऐसे भी होते हैं लोग, पता ही नहीं चलता अचानक से। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब हम लोग एक दूसरे से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहते हैं, ऐसे मन हल्का करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अपना जो है ना गलती खुद की होती है और खुद ही बात करना बंद कर देते हैं।
अब जैसे उस टाइम ना उसने मुझे एक जब जब हमारी बातचीत बंद हुई थी ना मेरी और मेरी फ्रेंड की, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मेरी फ्रेंड ने ना मुझे एक उसी फ्रेंड की बात बताई, उसने एक वर्ड बोल दिया था जिससे मुझे ना बहुत बुरा बुरा भी लगा था। मैंने कहा यार तूने गुस्से गुस्से में ज़्यादा बोल दिया करके। मैंने कहा तू हार्ट है इमोशनल जो भी है तूने ज़्यादा बोल दिया। तो मुझे बुरा लगा था, लेकिन मैंने क्या किया ना, मैंने कहा चल कोई बात नहीं। बुरा लगने के बावजूद भी ना मैंने ही बात स्टार्ट करी, मतलब खुद ही उसने मुझे हर्ट किया था और मतलब फिर भी मैंने ही बात स्टार्ट करी थी, मतलब तो इस चीज़ का तो मेरे को ना ये सब दोस्ती में ये सारी चीज़ें वो नहीं होती। फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि दोस्ती में ना आजकल का ना एक तो ज़माना ऐसा है ना कि बिल्कुल अपने जैसा मिलना नामुमकिन है। थोड़ा बहुत भी अगर चीज़ें मिल रही हैं किसी से दोस्ती में, अब मान लो जैसे बस ईगो नहीं होना चाहिए, अकड़ नहीं होनी चाहिए इंसान के अंदर कि तुम खुद गलत हो, खुद दूसरों का दिल दुखाओ, खुद ही तुम ऐसे मुंह बना लो, वो चीज़ गलत होती है। ईगो वाले इंसान से ना मेरी बनती भी नहीं है, मुझे अच्छे भी नहीं लगते वो। मेरे अंदर ऐसी आदत है, अगर मेरा कोई दिल दुखा देता है ना, मैं उल्टा उसके सामने झुक जाती हूँ। मैं उल्टा उसके सामने कहते हैं ना गिरा देती हूँ खुद को। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रही, ये मेरी फ्रेंड जो इसके मैं बात बता रही हूँ ना वो बोलती है, वो खुद बोलती है, कहती कह रही मुझे उम्मीद नहीं थी तू कॉल करेगी। मैंने कहा मैं ना चीज़ों को दिल पे नहीं लेती, भले मैंने ये समझा, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, उस टाइम तूने गुस्से में बोला था ना, मैं उस चीज़ को उसी टाइम भूल गई। ऐसा तो हमारी भाई बहनों में भी कितनी लड़ाई हो जाती है आपस में, तो मैं इतना ध्यान नहीं रखती। तो मैंने जैसे ही मुझे पता लगा ना, मैंने उसी दिन मतलब 1 घंटे के अंदर ही मैंने उसको फ़ोन कर दिया था, उसका नंबर लेके। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके, तो मुझे भी पता था उसके अंदर ईगो नहीं है, अगर मैं उससे बात करूँगी वो मुझसे ज़रूर बात करेगी। और उसके ना जैसे पड़ोस में लड़कियाँ नहीं होती, उससे छोटी उम्र की जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उसके साथ भी उसकी कई बार नोक-झोंक हो चुकी है। तो वो ना चीज़ों को ऐसे दिल पे नहीं लेती। मतलब एक कहते हैं ना कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे दिल पे ले लेते हैं, और मतलब कई बार तो इंसान खुद हर्ट करता है, खुद ही गुस्सा हो जाता है, मतलब जैसे खुद ही कोई इंसान दिल दुखा रहा है और खुद ही इंसान गुस्सा हो जा रहा है। और अब उस टाइम उसने मुझे हर्ट किया था, कुछ ऐसा गुस्से में उसके मुँह से निकला था, लेकिन उस चीज़ को भी फिर भी मैंने इस चीज़ के लिए ये नहीं सोचा। मैंने कहा नहीं, मैं क्यों पहल करूँ, मैं क्यों बात करूँ, उसने दिल दुखाया है वो बात करेगी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, दिल उसने दुखाया है, लेकिन मुझे उस लड़की का नेचर पता है, तो इसलिए मैं अगर सामने वाले की गलती भी होती है तब भी मैं ही पहल करती हूँ, मैं ही उस चीज़ के लिए, मतलब मैं अपना दोस्ती में बता रही हूँ, ऐसी करती हूँ। क्योंकि ना आज के डेट में ना हमारे जैसे बिल्कुल मिलना बहुत मुश्किल है। अगर थोड़ा बहुत भी कोई मैचिंग का मिल रहा है ना, ठीक है, बाहर वाला थोड़ा भी कर रहा है ना, बहुत एहसान होता है बहुत। अगर बाहर वाला इंसान तो मान ले इतना सा कर रहा है ना, तो वो एहसान होता है, एहसान, बहुत बड़ा एहसान होता है। और जैसे हम किसी के साथ दोस्ती में हैं, अब जैसे उसको भी पता है कि हमारी कितनी 2000 15 16 17 21 हमारी ना 10 साल से हमारी दोस्ती है। उसको भी पता है कि जब हम दोस्त थे तो शिखा ने भी मेरे लिए किया, मैंने भी शिखा के लिए किया। तो जब हमारी बातचीत बंद हुई थी ना, तब ना मैंने उसके लिए कभी कुछ गलत बोला, ना उसने मेरे लिए कभी कुछ गलत बोला। एक एहसान जताने वाली बात होती ना, अरे मैंने तो ये किया था, अरे मैंने नहीं, ऐसा ना कभी उसने किया ना कभी मैंने किया। जब हमारे बीच में बातचीत बंद हुई थी तब की बात बता रही हूँ। चुपचाप हम अपनी अपनी लाइफ में, वो अपनी लाइफ में बिजी, ना अच्छा बोलती थी ना बुरा बोलती थी किसी से, मतलब कुछ नहीं, अरे मैंने तो ऐसा किया वैसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलती थी कुछ भी, क्योंकि उसको पता है कि अगर अगर हम इतने सालों साथ में थे, उसने मैंने किया तो उसने भी किया था करके। तो हमारी ना एहसान जताने वाली मतलब दोनों की आदत नहीं है कि हाँ मतलब हम, ना मैंने कभी एहसान जताया ना उसने। क्योंकि दोस्ती अगर तुम्हारी इतने लंबे टाइम से चल रही है, मान लो तुम किसी के साथ 1 साल 6 महीना 2 साल 5 साल 10 साल अगर तुम किसी के साथ दोस्ती में हो, तो अगर तुम दोस्ती में हो तो इसका साफ सुथरा मतलब यही है कि दोनों एक दूसरे के लिए कर रहे हो। अगर एक तरफा इंसान कर रहा है ना किसी के लिए, एक तरफा, तो कभी भी इतना लंबा रिश्ता नहीं चलता। क्योंकि अगर मान लो सिर्फ मैं करूँगी, वो नहीं करेगी, तो हमारा 1 साल भी नहीं चलेगा। हमारा 10 साल से इसलिए चल रहा है क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए करते हैं। लेकिन अगर कोई बात हो, कुछ हो कि खत्म हो गई बातचीत, बाद में एक जना एहसान गिराए, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। वो चीज़ पता है हमारे नेचर में इतनी सारी चीज़ें मैच करती है, इसलिए हमारी दोबारा ऐसे बातचीत शुरू हुई। भले ही मैंने शुरू करी, और मैं शुरू नहीं करती तो हमारी बातचीत, मैंने उसको इस मामले में उसको बहुत ताना मारती हूँ। मैं कहती हूँ तो बड़ी वो है, मैंने कहा अगर मैं बातचीत शुरू नहीं करती ना तो होती नहीं। और वो पता है इस चीज़ के लिए बोलती भी है कि यार अच्छा हुआ वैसे तूने ना बातचीत शुरू कर ली, मेरे पास ना बात करने के लिए आज की डेट में कोई होता नहीं। मतलब जैसे अभी दुख बांटने के लिए भले ही तू
एक कहते हैं ना, हम किसी के लिए एक लिमिट तक कर सकते हैं, क्योंकि कुछ मामलों में हमारी भी नहीं चलती, हमारी भी इतनी औकात नहीं रहती कि हम इससे ज़्यादा करें करके। तो कुछ चीज़ों में हमारी भी एक लिमिटेड ही चलती है, ससुराल का मामला हो तो खासकर। तो इसलिए अब जैसे हम बहुत ज़्यादा, हमारा दिल भारी है, हमें कहीं से दुख हो रहा है, हैरेसमेंट हो रही है, हम किसी से बोले, रो ले, हल्का कर ले, तो वो भी एक हेल्प होती है। हेल्प का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, कि हेल्प का मतलब ये भी होता है कि यार हमारा दिल भारी है, हमें अकेलापन महसूस हो रहा है, किससे बात करें, किससे बात करें। एक मम्मी को फ़ोन घुमाती, मुझे फ़ोन घुमाती है, कह रही बाकी अगर मैं अपनी कज़न वगैरह को भी बताऊँगी ना, तो सब तो ज़्यादातर मजाक ही उड़ाएंगे कि अच्छा, मुंह पे भले ही सब बोले लेकिन पीठ पीछे बोलेंगे अच्छा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इसके साथ करके। तो मेरी ना बहुत बहुत ज़्यादा ना एक झुकने वाली मतलब आदत है बहुत ज़्यादा। इस चीज़ के लिए वो भी बोलती है यार, अगर तू बातचीत शुरू नहीं करती ना, तो मैं आज की डेट में मैं अकेली होती सच में। बातचीत करने के लिए कोई होता नहीं। मैंने कहा इस चीज़ के लिए ना तेरा भी नेचर अच्छा है, इसलिए मैंने तेरे से जो है, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं ना इंसान की अच्छाइयाँ ज़्यादा याद रखती हूँ। कभी कभी इंसान से कुछ गलती हो गई, कई बार होता है गलती नहीं भी होती है, कई बार तो इंसान ऐसे भी होते हैं कि खुद की गलती होती है, खुद ही गुस्सा हो जाते हैं, खुद ही बात बंद कर देते हैं, खुद ही अकड़ में रहते हैं, खुद ही बुराई करते हैं। मतलब ऐसे सामने से कुछ नहीं बोलते वो, सामने से कई बार इंसान कारण तक नहीं बताता कि हाँ क्या क्यों, चुपचाप अपना बात बंद कर देंगे। उसके बाद कभी इनडायरेक्टली कहीं से कुछ बोलेंगे, एक जैसे कहते हैं ना, मुंह पे कुछ बोल के बात बंद नहीं करता है इंसान, अचानक से बात बंद कर दी, उसके बाद कभी कहीं पे कुछ बोल रहा है, कभी कहीं पे ऐसे कुछ बोल रहा है, पीठ पीछे बोल रहा है। तो ऐसा ऐसा नहीं हो, मतलब ऐसे भी होते हैं लोग, मतलब हमने तो हर तरह के लोगों से एक्सपीरियंस लिया है, इसलिए हमें भी पता है। और फिर ना हमारी लाइफ का जो वो है ना संघर्ष, सबसे ज़्यादा कौन देखता है, मतलब हर इंसान की मैं बात बता रही हूँ, हमारी माँ। हमारी माँ हमारे हर संघर्ष की ना साक्षी होती है, साक्षी। इतना किसी को नहीं पता होगा कि हमने कितना संघर्ष किया, कितना कर रहे हैं, किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि 10-15 मिनट की वीडियो में ना 24 घंटे का नहीं दिखता कि क्या है। कुछ लोगों की आदत होती है कि बड़ा चढ़ा के भी जताते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जितना होता है उतना भी नहीं जताते हैं, उसका आधा भी नहीं जताते, उसका 10% भी नहीं जताते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। और मैं एक अपना जॉब वाला एक्सपीरियंस शेयर करूँ, जब पता है एक बार मैं और मेरी फ्रेंड ना जॉब के लिए जा रहे थे, तो हुआ क्या, इतना बेकार एक्सपीरियंस था ना वो, मैं आज भी सोचती हूँ, मेरे को बड़ा अजीब लगता है। जो स्पा वगैरह नहीं होते, स्पा वगैरह, तो उसमें ना हम लोग गए थे जॉब के लिए। तो वहाँ पे जाके हमें पता चला कि उन्होंने पता हमसे क्या बोला, तब हमें इतनी नॉलेज नहीं थी कि अच्छा इस वर्ड का मतलब क्या होता है करके। और उन्होंने बोला कि जो अब स्पा में जैसे बहुत सारे मतलब वो होते हैं कि कुछ हेल्पर वगैरह की भी जॉब होती है, तो हम इसमें चले गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने ना एक चीज़ बोली कि यहाँ पे ना सिर्फ 10 से 15% ही लोग एक्चुअल में उसके लिए आते हैं, जो जनरल काम होता है ना कि मसाज वगैरह, थेरेपी वगैरह के लिए आते हैं, हेल्पर की होती है। लेकिन यहाँ पे 85% ना वो वाले काम होते हैं। तो उसमें उन्होंने मतलब हमें ना ऐसे इनडायरेक्टली बोला, उस टाइम हमें इतना समझ में नहीं आया कि अगर कस्टमर जो भी बोलेगा ना आपको करना पड़ेगा। तो मैंने कहा करना पड़ेगा का क्या मतलब, तो उन्होंने बोला जो भी वो बोलेंगे अब आप समझ जाओ समझ जाओ। तो मैंने कहा इतना समझ में नहीं आता है, थोड़ा मैंने बोला ना थोड़ा सा डिटेल बता दो करके, तो इतना नहीं आता समझ में। तो फिर उन्होंने तब जाके बताया, जब उन्होंने डिटेल में बताया ना, एक्स्ट्रा, इसको पता है क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सर्विस। तो मेरा कसम से हमारे पैरों तक ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा ये मैंने आज तक सावधान इंडिया में देखा था। मैंने कहा ये पता है आज भी होता है, अभी इन दिनों भी जब मैं काम वाम का देख रही थी ना, जॉब वॉब का, तो लड़कियों की, मैं लड़कों के लिए भी हैरेसमेंट है जॉब वाली जगह पे आजकल, कहीं पे भी प्राइवेट सेक्टर में लड़कों के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, दोनों के लिए है। और लड़कियों के लिए थोड़ा ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि वो सबको पता है क्यों होती है, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी होती है लेकिन लड़कियों के लिए थोड़ी ज़्यादा होती है। अब पता है मैं इसलिए सोच रही हूँ कि भगवान जितनी भी लड़कियों ने चैनल बना रखे ना अपने, उनका चलना चाहिए चैनल, जो मेहनत करते हैं, ताकि उन्हें बाहर निकल, मैं पता है जब ये सारी चीज़ें देखती हूँ ना, मैं सच बताऊँ तो मेरा ना बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। मेरा ऐसा मन करता है कि बाहर निकलूँगी, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं इतनी घटिया दुनिया लगती है मुझे बाहर निकलती। मेरा इस कमरे से ना बाहर ही निकलने का मन नहीं करता। मेरा मन करता है काश ऐसा हो कि घर बैठे बैठे ही अपना कुछ काम, घर बैठे बैठे ही कुछ कितनी भी मेहनत करवा लूँ कमरे के अंदर करवा लूँ। मतलब बाहर का जब मैं ऐसा माहौल देखती हूँ ना, मेरी हिम्मत नहीं होती बाहर निकलने की कि मैं बाहर निकलूँ, मैं मतलब काम ढूँढने जाऊँ। मतलब ये अभी भी होता है, मतलब अभी भी मैं जब कुछ काम वाम ढूँढने गई थी तब भी बहुत सारे मतलब ऐसे इंसिडेंट वगैरह हुए थे, तो ये भी उनमें से एक है। तो जब हम वहाँ से, वो बड़ा स्टैंडर्ड एरिया में था वो स्पा, और जब मैं वहाँ से निकली ना, मेरे को इतना लगा, मैंने कहा स्टैंडर्ड एरिया में है तो मुझे लगा अच्छा काम होता होगा, मैंने कहा ऐसा काम होता है यहाँ पे। जो उन्होंने बोला ना आपको कुछ भी करना पड़ेगा, कॉपरेट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मैंने कहा नहीं भाई, मैं हमारा तो वहाँ पे ऐसे दिल धक धक करने लग गया था, घबराहट होने लग गई थी। मैंने कहा पता नहीं, मतलब डर लगता है ना, मतलब ऐसे सुन के। मैंने कहा हम तो फटाफट जैसे हमने कहा ठीक है कल बताएंगे, हम तो भाग के आ गए वहाँ से। तो मैं तो मतलब यही चाहती हूँ कि जितनी भी लड़कियों
का जो है, जिन्होंने भी चैनल बनाया है, क्योंकि ज़्यादातर इसमें जो लोग हैं ना, वो जो पैसों की वजह से ही बनाते हैं, जो फाइनेंशियली जिनको सपोर्ट चाहिए कि हाँ हमें मतलब अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ करना है करके। तो जितनी भी लड़कियाँ, मतलब लड़कों का भी कह रही हूँ, मैं लड़कों लड़कियाँ दोनों के लिए कह रही हूँ, लेकिन लड़कियों के लिए भी मैं कह रही हूँ स्पेशली, कि उनका भी चैनल चलना चाहिए, ताकि वो घर बैठ के ही इतना कमा सके कि उनको बाहर की दुनिया में ना जाने ना पड़े, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें फेस ही ना करनी पड़े। मैंने जब ये बात मतलब सुनी ना, तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगा सही में, बहुत ज़्यादा, बहुत एक भयानक एक्सपीरियंस था वो मेरा, सच में बहुत ज़्यादा इतना बुरा लगा। मैंने कहा भगवान, जितनी जितनी भी लड़कियों ने चैनल बना रखा ना, सबका चैनल चलवा दो, ताकि बाहर निकलने की ऐसे से, क्योंकि प्राइवेट जो जगह होती है ना जॉब वगैरह की, इनमें बहुत हैरेसमेंट होती है लड़कियों की, बहुत बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट होती है, हद से ज़्यादा। उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, बहुत कुछ, हद से ज़्यादा। मैंने भी फेस किया हूँ, मैं इसका बता रही हूँ। मेरा तो कमरे से बाहर निकलने का ही मन नहीं करता, सच में। मेरा ऐसा मन करता है बस, मतलब मेहनत करने से कोई दिक्कत नहीं है, घर में बैठ कर मेहनत करवा लो, क्योंकि बाहर निकलती हूँ ना मैं, तो मुझे सबकी ना नज़रें ऐसी लगती हैं कि मतलब सब बेकार है, सब ऐसा बेकार के, मतलब कलयुग चल रहा है ना, तो कलयुग में सच बता रही हूँ, ऐसा लगता है बस घर के अंदर ही हम लोग सेफ़ हैं। वैसे तो घर के अंदर भी सेफ़ नहीं है, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं अपनी कंडीशन के हिसाब से बता रही हूँ, घर के अंदर ही। हाँ, अब हमारा क्या है, मेरी बहन जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हम बचपन से जो भी कर रहे हैं, वो सिर्फ हमारी मम्मी जानती है। और पता है, अभी जैसे इन 2 साल में मुझे जितने भी नेगेटिव कमेंट वगैरह आए हैं ना, ज़्यादा नहीं आए, 3-4 ही आए हैं, तो उस बात का ना मेरी मतलब मम्मी को भी बहुत बुरा लगता था। जैसे कोई कुछ बोलता था ना, तो मम्मी कहती थी कि तेरा तो चैनल अभी नया नया है, तो तुझे लोग ऐसा क्यों जज करते हैं, ऐसा तुझसे ही क्यों सवाल करते हैं, तुझे ही क्यों बोलते हैं। तो मम्मी को भी काफ़ी बुरा लगता था। तो मैंने बोला, तो मैं पता क्या करती हूँ, अब मुझे कोई नेगेटिव कमेंट आता है ना, मैं हाइड कर देती हूँ। ब्लॉक का तो ऑप्शन नहीं आता, हाइड का आता है। हाइड, क्योंकि मम्मी पढ़ती है ना, मम्मी को बुरा लगता है, इसलिए मैं हाइड कर देती हूँ। क्योंकि कुछ बातें सिर्फ हमें ही पता होती है ना, वो सिर्फ हमारे फैमिली को ही पता होती है। बाहर वाले तो थोड़ा बहुत भी करते, तो वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती, बहुत एहसान हो जाता। लेकिन दोस्ती में अगर हम किसी के साथ इतने टाइम से रहे हैं, 9 साल, 10 साल, 8 साल, 5 साल, तो उसके बाद हमें ना एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारा अच्छा निकला एक दूसरे के साथ, कि हमने एक दूसरे के काम आए। पता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, काम तो दोनों आते हैं एक दूसरे के। अब तुम किसी के साथ इतने सालों से हो, है दोस्ती के रिश्ते में, और फिर भले ही तुम बाद में बातचीत बंद होगी, जो भी होगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सिर्फ ना अपना अपना एहसान गिनाते हैं, अरे हमने तो ऐसा किया, हमने तो वैसा किया। अरे इतने टाइम अगर तुम उस इंसान के साथ टिके हो, तो क्या वो चीज़ मुमकिन है कि मतलब सिर्फ एक तरफा चीज़ें हुई हो? दोनों तरफा चीज़ें होती हैं, तभी दोस्ती टिकी रहती हैं। वरना इतना कोई ये सतयुग नहीं चल रहा कि ठीक है, मतलब एक इंसान कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा, और फिर भी रिश्ता लंबा चल रहा है, साल 2 साल 3 साल 5 साल नहीं। इतना लंबा तभी चलता है जब दोनों एक दूसरे के लिए करते हैं। तो एहसान नहीं जताना चाहिए, क्योंकि करते दोनों हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है जताने की उसकी। मेरी तो नहीं है ना, मतलब मेरी फ्रेंड की है, उसने भी मुझे कभी नहीं जताया ऐसा ना। मतलब एक बार को ना वो बहुत ज़्यादा मुझे जता देती है, लेकिन मैं उस चीज़ को बोलती हूँ, ऐसा मैं बोला कर, जितना तेरे बस में होता है तू भी मेरे लिए करती है, तो जब हम दोनों कर रहे हैं तो किस बात का तू एहसान जताना। मतलब के रिश्ते तब होते हैं कि जब एक एक इंसान ने किया और सामने वाले ने कुछ नहीं किया, उसको कहते हैं मतलब का रिश्ता। जहाँ जैसे दोनों तरफा दोस्ती में कर रहा है इंसान, या रिश्ते में किसी भी चीज़ में कर रहे हैं, तो उसको मतलब के रिश्ते नहीं बोलते, क्योंकि दोनों ही कर रहे हैं ना एक दूसरे के लिए। हमारा जो है, मतलब मेरा और मेरी जो फ्रेंड है, मेरी बहन है, मतलब कुछ सपोर्ट कहते हैं ना हमें, हम किसी के ऊपर इतना वो भी नहीं डालना चाहिए कि एकदम कहते हैं ना बोझ, कि नहीं तुम ही सब कुछ करो। नहीं, कोई इंसान थोड़ा बहुत भी तुम्हारे लिए कर रहा है, वो बहुत बहुत एहसान है, बहुत बड़ी बात है। एहसान है कोई तुम्हारे लिए कर रहा है तो, ठीक है, क्योंकि जो बिल्कुल ही नहीं कर रहा, जो थोड़ा बहुत कर रहा है, वो एहसान होता है। अगर बाहर वाला तुम्हारे लिए कुछ थोड़ा बहुत भी कर रहा है ना, तो वो चीज़ एहसान होती है कि नहीं यार इसने किया, उस चीज़ को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। मतलब लेकिन दोनों ने किया है, तो उस चीज़ को जताना भी नहीं चाहिए, मैं वाली चीज़। फिर तुम करके जता रही हो ना, और फिर करके जताना ही क्यों? दोस्ती में तो दोनों ही करते हैं। अगर मैं या कोई भी इंसान, किसी के साथ तुम 5 साल से दोस्ती में हो, फिर 5 साल बाद ये बोलो मैंने किया, तो सुनने वाला भी खुद ये बोल देगा कि तुम 5 साल दोस्ती में थे, अकेले तूने सब कुछ किया, सामने वाले ने कुछ नहीं किया। मतलब 5 साल एक तरफा चल रहा था सब कुछ, एक तरफा तो ही कर रहा था और वो नहीं कर रहा था।
तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो सुनने वाला भी इस चीज़ का दिमाग लगा लेगा कि नहीं यार, अगर 5 साल से दोस्ती है तो ज़रूर सामने वाला भी कुछ कर रहा होगा, तभी ये टिका था ना उसके पास, तभी तो इतनी दोस्ती चली। वो आज कुछ बात खराब हुई है तो वो बात अलग है। मेरी फ्रेंड पता है मुझे एक एडवाइस देती है, कहती तो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा गिरा देती है। तेरी गलती नहीं भी होती ना तो भी तो खुद को इतना ज़्यादा ना गिरा देती है, मतलब इतना ही गिराना, मतलब आत्मसम्मान भी ना पूरा गिरा देती है अपना, कि नहीं ठीक है, मतलब बात करने के लिए उसके लिए, क्योंकि उसके साथ भी मैंने यही किया था ना, इसलिए या उसके साथ तो मुझे इतनी वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उसने तो सामने से बात, मतलब एक बार मैंने उसको फ़ोन किया था तो उसने एक बार में बात कर ली थी। कुछ लोगों में तो इतनी अकड़ होती है, खुद ही की गलती होती है, खुद ही गुस्सा होते हैं, खुद ही बात करना बंद करते हैं, सामने कुछ नहीं बोलते। तो कहते हैं ना, ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अचानक से बात करना बंद कर देते हैं, अचानक, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, ना वो वजह बताते ना कुछ बताते हैं। और अगर वाकई में अगर किसी ने कोई वजह दी होगी तो उसको भी तो पता रहेगा ना। अब उसकी, मैं जैसे स्कूल फ्रेंड का जो उसने मुझे एग्जांपल बताया, कह रही यार अगर मैंने उसको कोई वजह दी होती बात बंद करने की तो मुझे भी पता रहती, कह रही मैंने तो, क्योंकि जब कोई वजह दे रहा है तो उसको भी तो पता रहता है ना। कह रही मुझे 100% मैं श्योर हूँ, मैंने ऐसा कुछ कह नहीं था, फिर भी उसने ऐसे से करी बात बंद कर दी। मैंने कहा हो सकता है वो शादी वादी हो गई हो, कुछ बिजी हो गई हो। कह रही नहीं ऐसा नहीं होता ना, बचपन की दोस्ती थी। मैंने कहा क्या बोल सकते हैं, तरह तरह के होते हैं इंसान। मेरा तो ऐसी आदत है, मेरा कोई दिल दुखाता है मैं तो फिर भी सामने से मैं खुद ही शुरुआत कर लेती हूँ। खुद मेरा चाहे इंसान ने कितनी बार दिल दुखाया हो, फिर भी मैं शुरुआत कर लेती हूँ। अगर मैंने उसके साथ 1 साल भी गुजारा हो ना, 6 महीने भी मैंने गुजारे हों दोस्ती में, अगर सामने वाले की गलती है, उसने ही मेरा दिल दुखाया है, फिर भी मैं ही बात शुरू करती हूँ। इसमें मुझे कोई ऐसा नहीं फील होता अरे मैं क्यों बात शुरू करूँ, मैं भी। और फिर भी सामने वाला जब अकड़ दिखाता है ना, बहुत ज़्यादा अकड़ दिखाता है, तो वो कहता है ना इंसान धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। तो अब मैंने वही चीज़ें सीख ली है कि कोई अपने जैसा मिले, थोड़ा बहुत भी मैचिंग का मिले। कुछ चीज़ें भले ही मैच ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें मैच होनी चाहिए। ईगो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए इंसान के अंदर। कई बार हमें साथ रहते रहते ही पता चलता है इंसान का कि कई बार टाइम लग जाता है किसी को समझने में, क्योंकि जिसके अंदर एक के अंदर ईगो है, एक के अंदर नहीं है, तो उनकी नहीं बन पाती फिर। क्योंकि हम वीडियो में तो अब वो ये जैसे मेरा भी नेचर किसी को 15 मिनट की वीडियो में तो नहीं पता चल पाएगा। कोई मेरे साथ वैसे दोस्ती रखे, कोई भी लड़की कोई, तो तब उसे पता चलेगा कि मेरा असली नेचर क्या है। अब 15 मिनट की वीडियो में सब अच्छे बनते हैं, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो इंसान एक्सपीरियंस ले रहा है ना उसको ज़्यादा पता रहता है। और जैसा मेरी फ्रेंड है, मैं उससे ले रही हूँ एक्सपीरियंस, वो मुझसे ले रही है, मेरी बहन है। एहसान हमें पता नहीं जताना चाहिए, बिल्कुल नहीं जताना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, सामने वाले ने भी किया था, तो हमें ना एहसान नहीं जताना चाहिए। और मैंने ना एक चीज़ और नोटिस करी है कि मेरे से जब कोई हेल्प मांगता है ना दोस्ती में, भले ही मेरी उससे 1 महीने की बात हो, 1 महीने की दोस्ती हो, तो मैं ना हाँ कह देती हूँ फटाक से, और मैं करने भी लग जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दे देती हूँ, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने ये भी सीखा है अभी ये 7:30 वाले टाइम में, कि जब मेरा बुरा समय आया ना, सबने बहाने करे। मतलब पैसों से हेल्प की बात नहीं कर रही मैं, मतलब बातों से हेल्प होती है ना, बातों से, अच्छा तू ऐसा कर वैसा कर। मतलब लोग डर गए, ऐसे डर गए, अरे यार ये कहीं, मतलब डर गए, मतलब लोग, मतलब। और मैं मतलब खुल के अच्छा कोई बात नहीं मैं ऐसा कर दूंगी, मैं तो बुरा लगता है, ऐसे बहुत बुरा लगता है। मतलब हेल्प का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, हेल्प का मतलब होता है कि ठीक है तुम किसी को, एक कहते हैं ना पॉजिटिव बातें कर लो, कुछ मोरल सपोर्ट कर दो। मैंने इतना सीख लिया ना, मतलब कि लोग शब्दों से जितना अपने होते हैं ना, उतने दिल से नहीं होते। दिल में जो हमारा एक्चुअली सपना होता है ना, वो हमारी माँ होती है, सिर्फ माँ। जब मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखाना सच में, तो मुझे सबसे ज़्यादा मम्मी की याद आई थी, सबसे ज़्यादा। मैंने कहा नहीं, जो मम्मी का रिश्ता होता है ना अपने बच्चों से, वो सबसे कहते हैं ना एकदम सेल्फलेस होता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब मम्मी भी ना जैसे 2 साल से देख रही है कि तू वीडियो बना रही, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। तो मैंने कहा अब पता है मुझे बहुत लोग ना टोकने भी लगे कि यार तू तो 2 साल से बना रही थी। पहले मैं ना लोगों के मुझसे ये सारी चीज़ें सुनती थी कि मतलब ऐसा ऐसा करके, लेकिन अब जब मेरे साथ हो रहा है ना, तब मुझे इस चीज़ का ज़्यादा एहसास हो रहा है। अब मम्मी ने भी बोला कि अरे तू 2 साल से बना रही, हो नहीं रहा। फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने टोका, जानने वालों ने, कि 2 साल बना रही है, कुछ नहीं हो रहा करके। अब मैंने कहा मैं यही बोलती हूँ, मैं ना इस बात का भी एक पॉजिटिव जवाब देती हूँ कि कोई बात नहीं, किसी का धीरे, किसी का टाइम लगता है। तो मैं ऐसा पॉजिटिव ऐसा मतलब फील कराती हूँ, क्योंकि अब जैसे हर माँ चाहती है कि भाई
अब हमारा स्ट्रगल हमारी मम्मी के अलावा किसी ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा, और अभी भी हम कर रहे हैं स्ट्रगल। तो एक्चुअल में हम अपनी ज़िंदगी में क्या क्या फेस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ हमारी मम्मी देख रही है और कोई भी नहीं देख रहा, दूसरा कोई इंसान नहीं, एक मम्मी और एक भगवान, तीसरा कोई नहीं देख रहा कि हम लोग क्या फेस कर रहे हैं। हम मतलब कैसे क्या क्या मतलब कहते हैं ना, कुछ लोग जो नहीं जताते ना वो भी परेशान हो, वो भी होते हैं परेशान, वो भी किसी ना किसी चीज़ों से। और जो मतलब कहते हैं ना, जो सच में परेशान होता है ना, तो वो इतना इधर उधर की बातें करता भी नहीं है। हमारी अपनी परेशानियाँ इतनी हैं कि हम इधर उधर इतना ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, अपनी परेशानी में बहुत उलझे रहते हैं हम लोग। तो गाइस, अकेली रहती हूँ ना, इसलिए बातें करते करते पता नहीं लगता। इतना एक्सपीरियंस ले लिया ना कि बातें तो मेरी ख़त्म होंगी ही। कोई मेरे साथ बैठेगा ना, सच में वो कहेगा कि जल्दी जल्दी टाइम निकल गया तेरी बातें सुन के। जब इंसान बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लेता है ना, उसके बाद बोलने के लिए बहुत कुछ होता है। पता है, मैं वैसे ही अकेली रहती हूँ, मेरा मन भी करता है मैं किससे बोलूँ किससे बोलूँ किससे बोलूँ, तो मैं सोचती हूँ मैं सोशल मीडिया पे बोल देती हूँ। काफ़ी लोगों का मुझसे एक्सपीरियंस मैच, अभी तो भले कम व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन जब आएंगे जिन लोगों का एक्सपीरियंस मुझसे मैच करेगा, तो बहुत सारे लोग समझेंगे इस चीज़ को। क्योंकि मैं और भी जैसे रील्स वीडियो वगैरह देखती हूँ, तो उसमें जो भी इंसान कुछ बोलता है तो एक्सपीरियंस से बोलता है, तो उसमें ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं हाँ सही कह रहे हो, हमारे साथ भी ऐसे हुआ था। तो अभी तो इतने व्यूज़ नहीं है, तो इसलिए अभी इतना कोई समझ नहीं पाएगा। तो भगवान ने चाहा जब आएंगे तो क्या पता तब, क्योंकि हम सबका लगभग एक्सपीरियंस एक जैसा ही होता है, मैच करता है काफ़ी। तो गाइस, मेरा स्नो भी सो रहा है, तो इसको मैं फटाफट खा के ख़त्म करती हूँ। मेरा थोड़ा सा ना बातें करते करते मैं इमेजिन भी करने लग जाती हूँ, तो इसलिए मैं खाने का ध्यान ही नहीं दे पाई। मुझे ना सच बताऊँ प्यास भी लग रही है, इसलिए भी मैं नहीं खा पा रही थी। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में गाइस, बाय बाय।